ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 171वीं कक्षा है। साधन पाद के 34वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग था वितर्क जब बाधित करते हैं तो उसके लिए प्रतिपक्ष भावना करनी चाहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। अब यदि कोई वितर्क को रोक लेता है, वितर्क जब बाधित करते हैं, पीड़ित करते हैं, क्लेशित करते हैं, दुखी करते हैं, बेचैन करते हैं, तो ऐसे वितर्कों को कोई रोक लेता है, अर्थात पाप नहीं करता है। पाप बराबर वितर्क। जब पाप नहीं करता है तो उसका कोई ना कोई फल मिलता है। क्या फल मिलता है अब आगे बताया जा रहा है। अच्छा प्रसंग है। फल को ध्यान में रख करके हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ दिखाई देना चाहिए। जो हम करने के लिए उद्यत हों, किसी काम को करने के लिए हम प्रवृत्त हों, तो सामने कुछ होना चाहिए। जैसे आजकल बच्चे होते हैं ना, आपको चॉकलेट देंगे तो फिर वो करने लगते हैं, आपको घुमाने ले जाएंगे तो करने लगते हैं, आपको ये करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ हम दिखाते हैं। कई बार दो पक्ष आते हैं, नहीं बच्चों को ऐसे करके नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। जैसे कोई कोई बच्चे होते हैं, उनका नमस्ते करो स्वामी जी को, वो नमस्ते नहीं करते हैं, तो कहना नहीं आपको चॉकलेट देंगे, स्वामी जी चॉकलेट देंगे। अब मैं कहाँ से लाऊं चॉकलेट? स्वामी जी चॉकलेट देंगे, आप नमस्ते करो। मैं उनको बोलता हूँ ऐसा मत बोलो जी, मेरे पास चॉकलेट नहीं है। गलत तरीका नहीं सिखाना है। ये स्थिति क्यों आती है? ये स्थिति इसलिए आती है क्योंकि हम सिखाते नहीं, पहले से कठोरता से नहीं सिखाते। मैं अनेक बार बोलता हूं, रूल इज रूल। रूल के समय जेलर बन करके रहना होता है, सिखाना होता है जेलर बन करके, तभी सीखते हैं। उसके बिना नहीं सीखते हैं। कोई भी, बड़े हों छोटे हों चाहे कोई भी हो, आप लोग भी नहीं सीखते हैं, इसलिए आपको जेलर बन करके मेरे करना पड़ता है। आपको बिल्कुल ग्रुप से हटा देते हैं। माइक बंद करो नहीं करते हैं तो धीरे से मैं रिमूव कर देता हूं, उनको हटा देता हूं यहां से। फिर वो कल ही जुड़ पाएंगे, अगले दिन जुड़ पाएंगे वो। तो ये क्या है? एक नियम है। तो जब रूल चलाना है, रूल फॉलो करवाना है, तो कठोरता होनी चाहिए। तो छोटे बच्चे हों, बड़े हों या कोई भी हो, उनको हम अगर ढिलाई करेंगे तो फिर वो सीखेंगे नहीं। सिखाने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ता है। तो बच्चों हो या बड़े हो, किसी को हो, तो प्रारंभ से हमको सिखाना चाहिए। फिर भी नहीं मानते, फिर दंड देना चाहिए। ये नहीं बोलना कि हाँ जी नमस्ते करो आपको चॉकलेट मिलेगा, नमस्ते करो ये मिलेगा। तो हर बार क्या क्या दोगे आप? कब तक दोगे? फिर भी मनुष्य के सामने कुछ प्राप्ति दिखाई देनी चाहिए। जब प्राप्ति दिखाई देती है तो फिर व्यक्ति प्रवृत्त होता है। सर्वथा ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बिल्कुल कहना चाहिए बच्चों को, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा, बड़ा गिफ्ट मिलेगा, ऐसा करना होगा। तो अगर किसी से बड़ा अच्छा काम करवाना हो तो आप
लालच दे सकते हैं, ये लालच कोई बुरी बात नहीं है। बड़ा काम करवाओ, जो आपको संध्या करना होगा, जिस दिन संध्या नहीं करोगे तो उस दिन आपको ये दंड मिलेगा, अगर संध्या करोगे तो ये पुरस्कार मिलेगा। रोज करो संध्या, आप रोज करो तो 365 दिन रोज करो आप, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, बड़ा गिफ्ट दो। तो ये अच्छा काम करवा रहे हैं, संध्या करना है, हवन करना, व्यायाम करना है, बड़ों को रेस्पेक्ट करना है, अच्छा उनका आदर करना है, जो भी अच्छे काम कराओ उसके लिए लालच दो, ये गलत नहीं है। तो हर बार ऐसे करते जाएंगे तो बहुत देना पड़ेगा जी। दो ना, आप किसके लिए हो? आप देने के लिए, खर्च करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए नहीं है। बच्चों का निर्माण में जितना लगाना लगाओ, नहीं आपके पास अपने आप को बेचो, फिर उनका निर्माण करो। निर्माण करने के बाद कुछ देने की जरूरत नहीं होती, अपने आप वो क्रिएट कर लेंगे, अपने आप वो बना लेंगे। बिना निर्माण की अगर आप देंगे तो फिर क्या करेंगे आप सबको पता है। निर्माण करने के बाद भी दोगे ना तो उसको दुरुपयोग नहीं करेंगे। जो जिसका निर्माण होता है उसको कितना ही दो, फिर वो दुरुपयोग नहीं करेगा, वो सदुपयोग करेगा। लेकिन निर्माण किए बिना दोगे तो दुरुपयोग करेगा। तो आइए, थोड़ा सा लालच दिया जा रहा है हम सबको ऋषि के द्वारा। तो कहते हैं 35वें सूत्र की भूमिका देखिएगा। प्रतिपक्ष भावना हेतो हो हेया वितर्का। प्रतिपक्ष भावना हेतो हो हेया वितर्का। तो ये जो वितर्क है ये हेय है, मतलब छोड़ने योग्य है। वितर्का हेया, वितर्क जो है त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है। क्यों, कैसे छोड़ने योग्य? प्रतिपक्ष भावना हेतु, प्रतिपक्ष भावना के कारण से। प्रतिपक्ष भावना के कारण से ये वितर्क छोड़ने योग्य है, यानी बिना प्रतिपक्ष भावना के वितर्क छोड़ नहीं सकते, हम हटा नहीं सकते। उसके लिए प्रतिपक्ष भावना ही करनी होगी। ये लोग कहते हैं ना कि बस देखते रहो, अपने गुस्से को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एक दिन वो समाप्त हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। ये हो सकता है देखते रहो तो आपके अंदर ग्लानि होगी, ये प्रारंभिक स्टेज है। ग्लानि होगी, अच्छा नहीं लगे, देखो क्या कर रहा हूं मैं। इसका ये अर्थ नहीं कि मेरे अंदर जो वो गुस्से का जो भाव है, उसके जो संस्कार है वो समाप्त हो जाएगा, वो नहीं समाप्त होगा। उसके लिए तो प्रतिपक्ष भावना करनी ही होगी। तात्कालिक उपायों को अपनाना चाहिए, वो स्थूल उपाय है, लेकिन सूक्ष्म उपायों को भी अपनाना होगा। सूक्ष्म उपाय ये है, प्रतिपक्ष भावना के कारण से वितर्का है, या वितर्क त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य है। अब कहते हैं यदा अस्य स्युः अप्रसव धर्मणः, यदा जब अस्य इस योगाभ्यासी के अप्रसव धर्मणः स्युः, स्युः जो है ये क्रियापद है, और अप्रसव धर्मणः कहते हैं उत्पन्न होने में असमर्थ। कौन? वितर्क। जब ये वितर्क इस योगाभ्यासी के उत्पन्न होने में ही असमर्थ होते, अर्थात उत्पन्न ही नहीं होते, अप्रसव धर्मानः, ये उत्पन्न जब नहीं होते वितर्क, अर्थात हमने ऐसा प्रबंध किया है प्रतिपक्ष भावना कर करके अब वो वितर्क पैदा ही नहीं हो सकते। कल परसों हमने विचार किया था ना, कल ही किया था, किसी को समाप्त करना है तो कैसे करना होगा? पहले उसका सामर्थ्य को, उसके वीर्य को, उसके बल को समाप्त करो। जब उसका बल समाप्त हो गया उसके ऊपर प्रहार करो। किसी आदमी के नहीं बोल रहा हूं मैं, वितर्कों के बल को हमें क्षीण करना है, उस पर प्रहार कर करके उसको कमजोर बनाना है। कैसे? प्रतिपक्ष भावना से, उसके विरुद्ध विचारों को ला ला करके हाँ मैं उसको देखना चाहता हूँ, नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, जो देखने योग्य। भद्रम पश्येमः, भद्र देखना है, अभद्र नहीं। बार बार मन अभद्र देखने में जा रहा है तो उसका विरुद्ध भद्र देखने की चाह पैदा करते जाना, तो वो जो अभद्र देखने की जो इच्छा है वो कमजोर होती जाएगी प्रतिपक्ष भावना से।
जब बहुत कमजोर हो जाता है, वो उठने लायक नहीं रहता है, तब ज्ञानाग्नि से उसको जलाना होता है, जो पीछे पहले पाद में आपने पढ़ा है। तो कह रहे हैं यदा अस्य अप्रसव धर्मा स्यु, यदा जब अस्य इस योगाभ्यासी के वितर्काः वितर्क अप्रसव धर्मा स्यु, उत्पन्न न होने में या उत्पन्न नहीं होंगे या उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाएंगे, अप्रसव धर्मा बन जाए, अर्थात जैसे किसी को जला देते हैं, चने को भून लेते हैं तो वो प्रसव नहीं हो सकते, अर्थात अंकुरित नहीं हो सकते। तो यदा इस योगाभ्यासी के, यदा जब अस्य इस योगाभ्यासी के वितर्का वितर्क अप्रसव धर्माना स्यु, ये हीन वीर्य जले हुए बीजों के समान हो जाए, तदा तब तत्कृतम ऐश्वर्यम, तत्कृतम ऐश्वर्यम, उसके द्वारा उत्पन्न ऐश्वर्य, किसके द्वारा? ये जो पीछे बताए थे, क्या बताए थे? यम और नियम बताए थे। तो तत्कृतम तेषाम यम नियमानाम उत्पन्नम, कृतम का मतलब है उत्पन्नम, तत्कृतम तेषाम यम नियमानाम, उन यम नियमों से कृतम उत्पन्न जो ऐश्वर्यम ऐश्वर्य है, योगिनः इस योगी की सिद्धि सूचकम भवति, सिद्धि का सूचक बन जाता है। अर्थात योगाभ्यासी के लिए वो ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त करने का सूचक बन जाता है। अर्थात जब यम और नियमों को हम सिद्ध कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, ऐसा अमोघ उपलब्धि मिलती है व्यक्ति को, और वो अमोघ उपलब्धि जो है वो ही फल स्वरूप में है। फिर वो निष्कंटक, बिना रोक टोक के, बिना अवरोध के, एकदम ईश्वर के द्वार उसके खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे, बस अंदर प्रवेश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते ही जाओ, बस ईश्वर आप में आ गया है, पहले से है, बस हमने रोक रखा है। किन से? इन वितर्कों से। वितर्क जो है परमात्मा को रोके हुए हैं। परमात्मा हमारे अंदर ही है, सब जगह है, व्यापक है, लेकिन ये वितर्क जो है परमात्मा के द्वार को बंद करके रखते हैं। और जैसे ही वितर्क समाप्त होते हैं तो सारे द्वार खुल जाते हैं, जिधर भी दृष्टि डालो उधर ही परमात्मा हमको स्पष्ट हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। तो ये वितर्क प्रतिपक्ष भावना के कारण से या प्रतिपक्ष भावना से त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। और जिस दिन इस योगाभ्यासी के ये वितर्क उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाते हैं, तब तत्कृतम, उस यम और नियम के द्वारा उत्पन्न जो ऐश्वर्यम ऐश्वर्य है, योगिनः योगी के लिए सिद्धि सूचकम भवति, सिद्धि का वो द्वार बन जाता है, उपलब्धि का द्वार बन जाता है वो ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य? यम और नियम से उत्पन्न ऐश्वर्य। तद यथा, जैसे कि अब हम आपको एक एक ऐश्वर्य आपके सामने रखते हैं यम और नियमों के। पहला ऐश्वर्य बताया जा रहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर, तत्सन्निधौ, तत्सन्निधौ, तत् का मतलब है योगी के सन्निधि में जो कोई भी आता है उसका वैरत्याग, उसका वैरी समाप्त होता है, उसका द्वेष समाप्त हो जाता है, उसका आक्रोश समाप्त हो जाता है, उसकी ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अहिंसा की सिद्धि हो जाती है, अहिंसा से योगाभ्यासी परिपूर्ण हो जाता है, उसके जीवन में कोई हिंसा होती नहीं है, बिना प्रयोजन के, बिना न्याय के वो किसी को भी कोई दुख नहीं देता है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। जब तीनों प्रकारों से योगाभ्यासी किसी को अन्यायपूर्वक दुख देता ही नहीं, तो उस स्थिति में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, अर्थात अहिंसा को वो सिद्ध कर लेता है। कुछ समझ में आ रहा है जी?
मन से भी दुख न देना पति को। सुन लो, पति को मन से भी दुख नहीं देना, पत्नी को मन से भी दुख नहीं देना। जो कोई भी हमारे निकट के हों, कोई भी हो, किसी को भी मन से भी दुख नहीं देना। इतना ही नहीं, कितने ही दूर के हों, वो पाकिस्तान के भी क्यों ना हो, वो टेररिस्ट आतंकवादी भी क्यों ना हो, उसको मन से भी दुख नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। इतना दुष्ट आदमी है, टेररिस्ट है, उसको हम मन से क्या कहते, शाप नहीं दे सकते, मन से उनका नाश नहीं कर सकते हैं। करने को तो कर सकते, आप स्वतंत्र है, लेकिन आपका नाश होगा, ये आपका काम नहीं है। मतलब आप आगे बढ़ नहीं सकते। हाँ, आप भगवान से ये प्रार्थना करो, ये भगवान, ये परमेश्वर, मन से ये प्रार्थना करो, ये परमेश्वर इस टेररिस्ट को, इस आतंकवादी को सद्बुद्धि देना परमात्मा, ताकि ये ऐसा काम छोड़ दे, इसकी बुद्धि को सद्मार्ग पे चलाना। ऐसा कुछ भी आप दो ना, शाप ही क्यों दो आप, ये आपका काम नहीं है, क्षत्रियों का काम है, वो करेंगे। आप दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये क्षत्रिय लोग बिगड़ते जा रहे हैं, भगवान ये परमात्मा इनको भी सद्बुद्धि दो और उन दुष्टों को भी सद्बुद्धि दो। तो इनको सद्बुद्धि दोगे तो ये अच्छी तरह उनको पकड़ेंगे और उनको ठिकाने पे लगाएंगे, और वो ठिकाने पे आने के बाद उनकी भी सद्बुद्धि हो जाए, फिर वो भी सज्जन बन जाए। ऐसा करो ना। आप कुछ समझ में आ रहा है जी आपको, कैसी कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के आर्याभिविनय को पढ़िएगा। महर्षि स्वामी दयानंद कितने भक्त थे, कितने बड़े अहिंसक थे, ये आपको एहसास हो जाएगा उसको पढ़ेंगे तो। और जिन्होंने भी उस आर्याभिविनय को नहीं पढ़ा हो, जरूर पढ़े। उसमें दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं ऋषि, और यही प्रक्रिया हम सबको अनुकरण करना है। हमें ऋषियों का अनुकरण करना है, ऋषियों के पद चिन्हों पर हमें चलना है। तो जब अहिंसा को हम सिद्ध कर लेते हैं, यानी मन से किसी को भी दुख नहीं दे सकते, सास को, बहू को, या किसी को भी, जो मेरे को पता नहीं कितना दुख दिया है, कितने लोग दे रहे हैं हम सबको दुख, इतना दुख देते हैं। जब हम जाते हैं तो व्यवस्था ठीक नहीं होती तो कितना कष्ट होता है, और जितने भी व्यवस्था करने वाले होते हैं उनके प्रति मन में कितना गलत भाव पैदा होता है। सबको रोकना है। रोड को देख करके, गाड़ियों को देख करके, बस को देख करके, ट्रेन को देख करके, विमान को देख करके, कपड़ों को देख करके, किसको देख करके आपके मन में गलत भाव उत्पन्न नहीं होता है। सोचो कितनी हिंसा करते हैं हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है आपको, कितनी हिंसा करते हैं हम लोग, कितने व्यापक रूप से हिंसा करते हैं। कोई ना लेना कोई देना, हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ हमारा कर्तव्य नहीं है, फिर भी हम दुख देते रहते मन से, और वाणी से भी देते रहते, वाणी से भी बोलते रहते। मन से तो पहले दे चुके होते हैं, इसलिए वाणी से भी बोलते रहते। किसी के लिए भी कोई भी पता नहीं कैसे कैसे टिप्पणी कर देते हम लोग, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि वो आपका ही विषय है। किसी के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट देने लगते, बिना प्रमाणों के, बिना विचार विमर्श किए, बिना आगे पीछे देखे। ये सारा का सारा दुख देना है अन्यायपूर्वक। समझने का प्रयत्न करिए, ये सब बंद करना होगा हमको। कुछ भी किसी के लिए नहीं बोल सकते। नेता को देखो तो, उसको देखो तो पता नहीं किसको देख करके नहीं गलत वितर्क पैदा नहीं करते हम लोग मन में। सब रोकना है हमको। हाँ, दूध का धुला हुआ बनना है हमको, मतलब दूध जैसा बनना है, प्योर मिल्क जैसा दूध होता है ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से ये कहावत चल पड़ा है। हाँ, ये तो बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, कहीं से भी चलाओ, ऐसा हमको बनना है, अंदर बाहर सब जगह। तब ये अहिंसा की हमारी प्रतिष्ठा होगी। कितना मेहनत करना पड़ेगा देखोगा।
इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना होगा। तो ऐसा जब हम मेहनत करते हैं तब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है। जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है अर्थात अहिंसा सिद्ध हो जाती, प्रतिष्ठा का मतलब है अहिंसा की सिद्धि। जब हमारे जीवन में मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार से, सब कालों में, सब परिस्थितियों में जब हम हिंसा नहीं कर रहे हैं तो अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई, अहिंसा की सिद्धि हो जाती है। जब अहिंसा की सिद्धि हो जाती है तो तत्सन्निधो, तत् का मतलब है उस योग अभ्यासी के, तत् शब्द से योग अभ्यासी, जो इस अहिंसा को करने वाला है, उसकी सन्निधि में जो कोई भी आते हैं, सन्निधि में आना होगा, तब उनका और स्वयं का तो हो ही जाएगा। योगाभ्यासी का वैर त्याग तो अपने आप हो जाएगा, तभी तो अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लिया। बात यहां बोली जा रही है वैर का त्याग उसके सन्निधि में आने वाले लोगों की। हमारे जिस सच्चे योगाभ्यासी के सन्निधि में हम जाते हैं तो हमारा भी वैर दूर होगा। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। आप किसी बाबा के पास जाते हो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आपके जाते ही आपका वैर दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसकी सन्निधि को प्राप्त करनी होगी, अर्थात उसके उपदेश को सुनना होगा, उसके आचार विचार को देखना होगा, और वैसा ही हम प्रयत्न करेंगे तो उसको देख देख कर करने लगेंगे तो हम भी सुधर जाएंगे। एक बात कहूं, अरे वाह, डॉक्टर विष्णु जी ने एक कमाल का चश्मा पहना, ये किस ब्रांड का है? और तुरंत दूसरे दिन वही उसी ब्रांड का दूसरा पहन लेता है दूसरा व्यक्ति। अच्छा, इनका ड्रेस तो बहुत अच्छा है, कौन सा ब्रांड? हम भी ऐसे लेंगे। मतलब दूसरों को देख के क्या नकल करते हैं ना हम लोग। गाड़ी को, मकान को, फ्रिज को, सोफा सेट को, कुर्सी को, पेन को, सैंडल, चप्पल, जूते आदि को, जिसको भी देखते हैं वैसा ही हम प्रयत्न करते हैं, फिर वैसा ही करने लगते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। तो जब किसी बहुत अच्छे साधक है, संत है, परोपकारी है, अच्छे श्रेष्ठ लोग हैं, विशेषकर अच्छे योगाभ्यासी है, तो उनकी सन्निधि में जब हम जाएं तो क्या करें हम? यही तो करना। वो क्या करता है, क्या खाता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसा बोलता है, उसकी क्या दिनचर्या है, उसके कैसे कर्म होते हैं, उसके मन के अंदर प्रवेश करके देखना है हमें। फिर वैसा ही हमको प्रवृत्त करना है, ऐसे ही अपने आप की प्रवृत्ति भी वैसे ही करते जाना है, नकल करते जाना है। एक तो खुद मेहनत करते जाओ और दूसरे का नकल करते जाओ। दूसरे का नकल करना बहुत सरल है, समझने का प्रयत्न करना। अब किसी को देखे भी ना अपने आप कुछ करो तो उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर आगे जाकर के वो सफल होंगे नहीं होंगे पता नहीं है, लेकिन जो पहले से सफल हुआ है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, तो उसको देखो, वो जैसा करता वैसा करते जाओ। बहुत सरल है नकल करना। बस नकल करने में थोड़ा सा अकल रहना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। और ये नकल परीक्षाओं में बैठ करके नहीं करना है, परीक्षा को छोड़ करके। हाँ, जब मैं आपको कभी कभी योग दर्शन की परीक्षा लेता रहता हूँ ना, तो जैसे मैं परीक्षा लेने लगता हूँ आप पुस्तक में देखने लगते हैं और देख करके बोलने लगते हैं, यही तो नकल है। ऐसा नकल परीक्षा के समय नकल नहीं करना, बाकी समय नकल करना। तो जब अच्छे योगाभ्यासी, अहिंसक योगाभ्यासी के सन्निधि में जब हम जाते हैं, उसके सन्निधि में जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। एक वहां का जो ओरा है, वहां का जो उसका प्रभाव है, उसका जो माहौल होता है बहुत ही सात्विक होता है। हम वहां जैसे कहीं मृत्यु में जाते हैं, हम कैसे हो जाते हैं जी? उसी के अनुरूप हो जाते हैं, अपने आप हमारा माइंड चेंज होता है। और डांस में जाएं तो, शादी में जाएं तो एकदम माइंड चेंज हो जाता है व्यक्ति का। आप ना नकुर करते रहो फिर भी आपका मन थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा, कितना ही आप प्रयास करो। ये बहुत पहुंचा हुआ हो, मनोनियंत्रक है, तब तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मनोनियंत्रक नहीं है तो वो कुछ ना कुछ चेंज होगा वो। तो ऐसा ही उस योगाभ्यासी के, उस संत के, उस अहिंसा
युक्त योगी के सन्निधि में जब व्यक्ति जाता है तो उसके जीवन से प्रभावित होता है, तो उसका प्रभाव इतना पड़ता है जब धर्म का आख्यान होता है, क्योंकि ऐसे अहिंसक योगाभ्यासी का जीवन ही धर्म का आख्यान है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं धर्माख्याने श्मशाने च या रोगिणां मतिर्भवेत् स सर्वदैव तिष्ठेश्चेत् को न मुच्येत बंधनात्। ये श्लोक बोला मैंने। अगर कोई धर्म का आख्यान चल रहा है, धर्म का उपदेश चल रहा है, जहां धर्म हो रहा है, धर्म बोला जा रहा है, धर्म किया जा रहा है, यह धर्म का मंथन हो रहा है, मन से धर्म का मंथन कर रहे हैं, सब बैठ करके गंभीर मंथन कर रहे हैं धर्म का, अथवा धर्म बोला जा रहा है वाणी से या धर्म किया जा रहा है शरीर से। ऐसे जगह पर जब व्यक्ति जाता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है, वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी बुद्धि बदल करके उसी धार्मिक बुद्धि बन जाती है। और जब स्मशान में जाता है तो उसकी बुद्धि बदल जाती है, विवेक पैदा होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है, और बहुत बड़ा रोगी होता है। बड़े बड़े रोग वाले रोगी जो होते हैं, जब उनके निकट जाते हैं, उनको देखते हैं, उनके रोगों को देखते हैं, तो बुद्धि बदल जाती है हमारी। हे भगवान, ऐसे मेरे को नहीं बनना है, कितना कष्ट उठा रहा है ये व्यक्ति। तो बड़े बड़े रोगियों को देखने से, धर्म का आख्यान सुनने से, धर्म को समझने से, धर्म का विचार करने से, धर्म को देखने से और स्मशान में जाने से जो हमारी बुद्धि बनती है, और वो बुद्धि सदा रहे, तो कौन मुच्येत बंधनात्, कौन बंधन से नहीं छूटेगा? अवश्य छूटेगा। धर्माख्याने श्मशाने च या रोगिणां मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेच्चेत् को न मुच्येत बंधनात्। तो ठीक इसी रीति से जब अहिंसक व्यक्ति के जीवन को हम निकटता से देखते हैं, उसके आचार को, उसके विचार को, उसके व्यवहार को, उसके हर क्रियाकलाप को जब हम देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। हम भी ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। जब उसके जीवन के निकट रहेंगे तो उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो प्रेम होता है, उसकी जो दया होती है, उसकी जो शांति का भाव उसका जो होता है, उसका जो संतोष होता है, उसके जो यम नियम होते हैं, वो बहुत प्रभावित करेंगे हमको। तो जब वो बहुत प्रभावित करेंगे तो अनायास भी हमारे अंदर भी वही प्रवृत्ति आ रही होती है। फिर धीरे धीरे हमारा भी वैर का त्याग होगा, हमारे अंदर भी जो द्वेष है वो भी दूर होने लगेगा। ये इसका अभिप्राय सूत्र का। ऐसे नहीं है कि आपको जबरदस्ती कोई पकड़ के जाए, आपके माता पिता या आपके जो चाहने वाले, आपके मित्र साथी, आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, आप मन से ही ठान लिए नहीं, ये कौन बाबा ऐसे होते आजकल, बेकार लोग होते, क्या करना है जबरदस्ती, चलो ये मित्र है या पति है या पत्नी है या बच्चे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। मन बिल्कुल नहीं है, मन से उसको स्वीकार ही नहीं करते, उसको समझना ही नहीं चाहते, फिर उनका वैर त्याग बिल्कुल नहीं होगा। अब उनके सन्निधि में जो भी जाएंगे, न केवल मनुष्य नहीं, अगर पशु पक्षी भी जाएं तो वो भी बदलेंगे, वो भी बदलेंगे। आप देखते नहीं है जो जापान के या ये क्या कहते हैं, जो भी बुद्धिस्ट है या और कुछ ऐसा कुछ साधु संतो, उनके पास शेर है, उनके पास बाघ है, उसके पास चीता है, ऐसे बैठे रहते हैं, करते हैं बार बार। वो तो साधारण लोग होते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं, प्राणियों के स्वभाव को समझने की चेष्टा करते हैं। हम भी अगर ऐसे
देखिए, जब आंखें दोनों की आंखें मिलती हैं तो आंखों से बहुत कुछ पता लगता है। जब आप सांप के सामने जाओ, अब आप उससे डरना नहीं। एक बात, पहली बात तो बिल्कुल नहीं डरना। जैसे गांव में कुत्ते होते हैं भौंकने वाले, वहां पर कुत्ते आए आपके सामने या सांप आ जाए, कोई ऐसा प्राणी, भयंकर ऐसा प्राणी आ जाए, तो आप पहली बात तो डरे नहीं उसको देख करके, बिल्कुल शांत रहना। डर बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए आपके अंदर, एक बात। और आपके अंदर आक्रोश नहीं दिखना चाहिए, आपकी आंखों में, आपके शरीर के अंदर हाव भाव में आक्रोश, उसको डराने की प्रवृत्ति या उसको समाप्त करने, नष्ट करने, मारने की प्रवृत्ति कुछ नहीं। बड़े शांत भाव से उसको देखना। जैसे हम डरते हैं ऐसे वो भी डरते हैं, इसलिए जब आप नहीं डरेंगे तो वो भी नहीं डरेगा। तो एक मनोविज्ञान है कि जब सामने वाले को देखते हैं तो हमारे भाव कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सबको पता लगता है। आप मेरे गुस्से से देख रहे हो, प्रेम से देख रहे हो, ये शांत देख रहे हो, प्रसन्न होकर के देख रहे हो, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी पहचानते हो ना। तो ऐसे पशु भी पहचानते हैं। तो धीरे धीरे पशुओं को निकट ला करके, धीरे धीरे पशुओं के निकट जा करके उनसे प्रेम करना, उनके साथ जो भी हम व्यवहार करेंगे अच्छा, उसको एहसास होना चाहिए, मारने वाला नहीं। हर पशु के पास जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही वैसे जंगल में जाओ और शेर के सामने हाँ ऐसे करोगे तो वो तो मार खाएगा आपको, ऐसा नहीं है। ऐसे यूं नहीं जाना है। पर वो किसी कारण से आपके पास आए या आप किसी कारण से ना चाहते हुए उसके सामने आमने सामने हो गए, तो हम अपना प्रयास करेंगे बचने का, वो सब प्रयास करेंगे। लेकिन एकदम जब ऐसे आ गए, अब तो बच नहीं सकते, उस स्थिति में हमको क्या करना है, वो बात कह रहा हूं मैं। मरेंगे तो मरेंगे, नहीं मरेंगे तो बच भी सकते हैं, जो भी है, लेकिन प्रयास तो करें हम। कुछ तो प्रयास करना चाहिए हमको। तो ऐसा प्रयास करते हुए हम बहुत कुछ एक सीमा तक सामने वाले प्राणी को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ये एक क्षमता, एक सामर्थ्य आ जाता है। ये सर्वथा नहीं आएगा, पर एक सीमा तक हम बच सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार योगाभ्यासी की सन्निधि में, उसकी निकटता में अगर कोई भी मनुष्य जाते हैं या बड़े पशु आदि जाते हैं, सांप आदि जाते हैं, तो वो उस व्यक्ति की स्थिति को देख करके वो भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। जब आप सांप को देखो, डरना नहीं, और आपकी प्रतिक्रिया ऐसी ना हो कि आप उसको मारने के लिए दौड़ रहे हैं या मारना चाहते हैं, तो वो भी आपको देखता है, आप भी उसको देख रहे हैं, और आप फिर अपने रास्ते नाप रहे हो, वो भी अपना रास्ता नापेगा। वो तब आक्रमण करता है सांप जब आप उसके ऊपर आक्रमण करने लगे, किसी भी रूप में, हाव भाव से या हाथ उठा करके या और किसी भी रूप में। जैसे उदाहरण दे तो आप लेटे हुए हैं, मतलब जंगल में कहीं ऐसी जगह पर, गांव में ऐसे खेतों में कहीं, और आप लेटे हुए हैं और आपके पास में सांप आया और आपके ऊपर से चला गया, कुछ नहीं करेगा वो। लेकिन आप मान लो आपको पता नहीं, हिलेंगे तो उसको लगेगा, क्योंकि उसको तो मूक प्राणी है, उसको पता नहीं ना, आदमी तो है ही नहीं, वो मनुष्य तो है नहीं। आप हिलेंगे तो उसको लग रहा है कि ये मेरे को अटैक कर रहा है, तो वो फिर आपके ऊपर अटैक करेगा। ये स्वाभाविक बात है। तो इस दृष्टि से प्राणियों को समझते हुए हमको चलना है, मनुष्यों को भी समझते हुए चलना है। हमारी प्रवृत्ति से, हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से सामने वाले को लगना चाहिए कि हम उसको हर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, उसको हम दुख नहीं देना चाह रहे हैं। तो एक सीमा तक हम स्वयं को सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित कर लेंगे और दूसरों को भी अपने जैसा बना लेंगे, पर सर्वथा नहीं कर पाएंगे। इस तरह हमको इस बात को समझना है। अगर ऐसा नहीं है, इसको सर्वथा समझेंगे, नहीं जी अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर कोई भी प्राणी उसको मारेंगे नहीं या कोई भी आदमी नहीं मारेंगे, ऐसा नहीं समझना है। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक श्लोक सुनाऊंगा, बहुत प्रसिद्ध है। अच्छा, महर्षि पाणिनि को ऋषि मानते हैं आप लोग? महर्षि जैमिनी को ऋषि मानते हैं आप लोग? पिंगलाचार्य, महर्षि पिंगल हुए हैं, उनको ऋषि मानते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं। तो एक श्लोक है
किसी महापुरुष ने लिखा है, पंचतंत्र में आता है कि वो शेर ने पाणिनि को मार डाला। और पाणिनि कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे, नदियों के किनारे, नदियों के तट, गुफाओं में, ऐसी जगह पर रहे ऋषि। उपवरे गिरीनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायता, ये वेद मंत्र है। यदि परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा के गोद में जाना है, परमात्मा के निकट जाना है, शांत, हमारा जो स्थान भी होना चाहिए वो इस तरह हो जिससे अनायास ही हमारे अंदर सात्विकता उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ऋषि लोग इसी तरह जंगलों में रहते थे पहले। लेकिन श्लोक कहता है, सिंगो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिनि। मैं श्लोक बोल रहा हूं, सिंगो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने मीमांसा कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिम जैमिनि छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञानावृत चेतसामतिरुषाम कोर्थस्तिरश्चाम गुणै। ये श्लोक है। और हमारे गुरुकुल में और भी बहुत सारे गुरुकुलों में जब रात्रि काल में यानी सायंकालीन जब भोजन करते हैं 7 बजे, 6:30 बजे, कहीं कहीं 6:30, कहीं 7, यही समय सब गुरुकुलों में होता है। मतलब डिनर का समय, इवनिंग में 6:30 या 7 बजे डिनर का समय होता है। जब डिनर करने के बाद में सभी गुरुकुलों में प्राय फिर वो भ्रमण करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है खाने के बाद कम से कम 100 कदम तो, शतपदी कहा उसको, कम से कम 100 कदम तो चलना है। ज्यादा चलो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, बस तेजी से नहीं चलना है, खाने के बाद आराम से चलना है। तो आराम से चलेंगे तो खाली क्यों चले? तो गुरुकुलों में एक परिपाठी रही है, वो श्लोक गायन करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, अलग अलग संस्कृत की गीतिकाएं ऐसे अलग अलग करते हैं। उस हमारी एक गीतिका की एक बहुत लंबी चौड़ी संचिका है जिसमें अलग अलग प्रकार के छंदों से युक्त श्लोक हैं। उन्हीं श्लोकों में एक श्लोक है, हम लोग गुनगुनाया करते थे पहले विद्यार्थी के काल में। तो ये उसी में से एक श्लोक मैं आपको बोल रहा हूं, उसको गा करके बोलते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, मेरे को ये कला नहीं आती है गाने की, बाकी दूसरी बातें आती हैं। तो गाने की कला मेरे में नहीं है, इसलिए मैं गा नहीं सकता। हाँ, टूटा फूटा गाने के लिए गाऊंगा, अन्यथा नहीं मानेंगे। तो वो श्लोक है, सिंगो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने मीमांसा कृतमुन्ममाथ सहसा हस्ति मुनिम जैमिनिम छंदो ज्ञान निधिम जघानमकरो वेला तटे पिंगलम अज्ञानावृत चेतसामतिरुषाम कोर्थस्तिरश्चाम गुणै। ये श्लोक है। कहता है, सिंगः व्याकरणस्य कर्तुः अहरत। सिंह का मतलब शेर, व्याकरण के कर्ता, व्याकरण को बनाने वाले कर्ता कौन? पाणिनि महाराज, पाणिनि मुनि। ऐसे प्रिय पाणिनि मुनि के प्राणों को शेर ने हर लिया। जंगल में वो बैठे होंगे, कहीं साधना में बैठे होंगे, तो शेर आकर के खा गए। ये कब ऐसा हो सकता है? जब वो ध्यान अवस्था में बैठे होंगे और कहीं ऐसा, तो शेर आकर के उनको खा गए। वो तो ऋषि है, उसका तो वैर त्याग नहीं हुआ। क्योंकि खूंखार कोई जब व्यक्ति बन जाता है, अब वो उसको नहीं समझ में आता है। जब किसी आदमी को गुस्सा आता है ना, आप में से भी होंगे कोई, बहुत गुस्सा आ गया तो सामने कौन है नहीं देखते आप, फिर
पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, दामाद है, या कोई टीचर है, अध्यापक है, मैं भी क्यों ना हूं, कोई भी हो, फिर नहीं देखेंगे आप, फिर आप बोलेंगे। ऐसे कई बार होता है, मेरे सामने भी लड़ रहे होते, मैं देखता हूं अच्छा अब इनको क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। अब गुस्से में लड़ रहे हैं तो अब क्या बोलेंगे उनको, बोलेंगे तो फिर आग में घी डालने का काम होगा, फिर उनको दिखाई नहीं देता है। तो जब खूंखार होता है व्यक्ति, पथभ्रष्ट होता है व्यक्ति, जब अपना आपा खो देता है, फिर वो किसी को नहीं सुनता है। तो वो तो शेर तो शेर है, अब वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं, अपने ईश्वर में लीन है, और आके खा गया शेर। तो कहा सिंगो व्याकरणस्य कर्तु अहरत प्राणान प्रियान पानिने। ये तो एक ऋषि की बात है। दूसरी पंक्ति में कहा मीमांसा कृतम उन्ममाथ सहसा हस्ती मुनिम जैमिनम। मीमांसाकार बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, जैमिनी ऋषि। मीमांसाकार जैमिनी ऋषि को मदमस्त हाथी ने उसको कुचल करके मार डाला। अब बैठे होंगे कहीं ध्यान अवस्था में, और जब मदमस्त हाथी जो है, जब मद से विभोर होता है, वो किसी को नहीं सुन सकता है, और वो दौड़ता हुआ जाता है, किधर भी जो भी सामने आता है उसको मारता हो जाएगा। और वो बैठे होंगे ध्यान अवस्था में, और मदमस्त हाथी जो है दौड़ दौड़ करके उसके ऊपर कुचल दिया, उसके ऊपर पांव रख दिया, और वो चल बसे। हाथी ने कुचल के मार डाला जैमिनी ऋषि जैसे व्यक्ति को। तीसरी पंक्ति में कहा छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम। छंदो ज्ञान निधिम, जो छंद शास्त्र को देने वाले, छंद के ज्ञान भंडार को देने वाले। याद रखना, ये छंद शास्त्र वो होता है जो मंत्रों में छंद लिखे रहते हैं, श्लोकों में जो छंद होते हैं, उन छंदों की व्यवस्था करने वाले। किस मंत्र का कौन सा छंद है, किस श्लोक का कौन सा छंद है, ये छंद शास्त्र को पढ़ने वालों को समझ में आता है। तो ऐसे छंद शास्त्र के प्रणेता जो पिंगलाचार्य है, उनको वेला तटे, जो नदी के किनारा हो सकता है, समुद्र के किनारा हो सकता है, अगर मगरमच्छ ने उसको मार डाला, और बैठे होंगे, मगरमच्छ बाहर निकल के आया और उसको खा गया। अभी हम लोग गए थे कहीं समुद्र के किनारे पे, और सनसेट हो रहा था, सूर्यास्त हो रहा था। सूर्यास्त को देखने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हम भी गए तो वहां पर अनाउंस किया जा रहा है, ऐसा सुना जाता है, यहाँ मगरमच्छ आए, कृपया आप पानी में मत जाइए, पानी में मत जाइए। अनाउंस करते जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, सुनी को अनसुना करते जा रहे, जाते जा रहे हैं। अजीब लोग होते हैं। आप एक काम करना, विदेश में जाना, समुद्र के किनारे पर, वहां अनाउंस किया जा रहा हो जिसका, और आप अनसुनी करें, फिर देखना पता चलेगा क्या होगा। तो अब वो वेला मतलब समुद्र के किनारा हो सकता है, या किसी नदी तालाब के किनारा हो सकता है, कहीं बैठे होंगे पिंगलाचार्य अपने ध्यान अवस्था में, मगरमच्छ आया, पानी से बाहर निकला, और वो दिखाई दिए होंगे और खा गया। अब क्या कर सकते। कहते हैं अज्ञान आवृत चेतसाम, जो अज्ञान से आवृत मन वाले होते हैं, अज्ञान से आवृत मन वाले होते हैं, चाहे वो मनुष्य भी क्यों ना हो, ये मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है। अज्ञान आवृत चेतसाम, जो अज्ञान से आकंठ डूबे हुए जो लोग हैं वो लोग। और फिर कहा अतिरुषाम तिरश्चाम। तिरश्चाम का मतलब है तिर्यक, ये सांप है, या जो तिर्यक चलने वाले भेड़ हैं, भेड़ नहीं, भेड़ियां हैं, शेर है, ये सब तिरछे चलने वाले। तो तिरछे चलने वाले अतुरुषाम, जो क्रोध से वशीभूत होकर के जो जी रहे हैं। तो को अर्थ गुण है, उनको गुणवानों से क्या मतलब है, हाँ जी ये बहुत बड़े गुणवान है, ये ऋषि है, इसको नहीं मारना चाहिए, और ये पापी है, इसको मारना चाहिए। उसको क्या पता लगेगा ये पापी है या धार्मिक है। क्यों अतिरुषाम, ओके, तिरुष कहते हैं गुस्से को, क्रोध को, और नहीं, तिरुषाम कहते हैं शांत व्यक्ति को, गुस्सा रहित व्यक्ति को, प्रसन्न व्यक्ति को, और अतिरुषाम कहते हैं गुस्से वाले व्यक्ति को। तो गुस्से से युक्त
मद से युक्त जो तिरश्चाम, जो तिर्यक प्राणी है, पशु पक्षी आदि जो भी है, वो गुणई को अर्थ, गुणवानों के साथ उनका क्या मतलब है। वो नहीं देखते हैं कि ये गुणवान है इसको नहीं मारना है, ये अगुणी है इसको मारना है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको तो शिकार करना है। तो ऐसे ही मनुष्य होते हैं जो अज्ञान से भरे हुए होते हैं, उनको ये पता नहीं लगता कि ये धार्मिक आदमी इसको नहीं मारना है, ये अधार्मिक है इसको मारना है। उसके सामने जो भी आएगा धड़ 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 मारते जाएंगे, जैसे आतंकवादी है। तो ये उसके लिए लिखा है, मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, जब वो अपने मद में चूर चूर होते हैं, मनुष्य तो अज्ञानता से चूर चूर हो रहे हैं और ये गुस्से से चूर चूर हैं। भूख लग रही है, गुस्सा पैदा हो जाता है। आप मनुष्यों को नहीं देखते, बहुत भूख लग रही है और मान लो कल पत्नी भोजन ही नहीं दे रही, किसी कारण से बनाई नहीं, देर हो रही है, बहुत भूख बहुत ज्यादा लग रही है, फिर देखना पति की क्या स्थिति बती है, उसको गुस्सा जरूर आएगा। और वाणी से नहीं बोलेगा तो मन से गुस्सा करेगा, रोक नहीं पाता है। तो जब गुस्से से भर जाता है मनुष्य, वही नहीं छोड़ता किसी को, ये तो मूक प्राणी है, पशु है। तो ऐसे अतिरुषाम तिरश्चाम, जो तिर्यक, जो पशु पक्षी आदि जो गुस्सेलू है, उनको या अज्ञानता से भरे हुए मनुष्यों को अर्थ गुणे, गुणवानों के साथ उनका क्या प्रयोजन है। गुणवानों को नहीं देखते ये गुणवान है या अगुणवान है, सबको मार डालेंगे, सबको दुख देंगे, ये इसका अभिप्राय है। तो इसलिए अहिंसा का जब हम पालन करते हैं तो उस अहिंसा के पालन से सामने वाले कोई भी हो, उसके अंदर भी एक ऐसा झुकाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो निकट आ रहा है, हमारे सन्निधि में आ रहा है, वो चाह करके आ रहा है, जबरदस्ती कोई नहीं आ रहा है। जो चाह करके आता है, समझने के लिए आता है, उनसे प्रभावित होकर के आते हैं, तो उनके अंदर भी परिवर्तन होता है। इसलिए कहे तत्सन्निधो, उसकी सन्निधि में जो भी आते हैं तो उनका वैर त्याग, वैर का त्याग होता है। इसका कोई भाष्य नहीं दिया, बस इतने सर्व प्राणी नाम भवती, बस इतना केवल स्पष्टीकरण दिया महर्षि वेदव्यास ने। किसका वैर का त्याग होता है, तो कहा सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों का होता है, केवल मनुष्यों का नहीं बोला यहाँ पर, सभी प्राणियों का होता है। तो वो सभी प्राणी कौन से, जो उनकी सन्निधि में आने वाले प्राणी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। मेरी ओर से जो बताना था बता दिया जी अहिंसा के विषय में। अब इसके संदर्भ में जिनको भी बहुत प्रश्न आ सकते हैं, रजनीश जी को क्या पूछना है? रजनीश जी कपूर, आपने हाथ खड़ा किया, क्या पूछना है? हाँ जी, सरस्वती जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब योगी के सानिध्य में जो भी पशु पक्षी प्राणी जो भी आते हैं, क्रूर मर्ग वगैरह, तो वो फिर क्यों, कैसे वो खा लेते हैं ऐसा ऋषि लोगों को? फिर आपने नहीं सुना है क्या अभी मेरी जो सुनिए, तो फिर आप कैसे प्रश्न? लास्ट जो बताए आप, सब उनके सानिध्य में आने के बाद वो नहीं, आप गलत उपदेश सुनना है इसका मतलब। मैंने जो नहीं बोला उसको आप, जो मैं नहीं कहना चाहता हूं उसको आप कैसे प्रस्तुत कर सकते? मैंने ऐसा तो नहीं बोला है उनकी सन्निधि में आकर के भी उनको कैसे मार डाले, मैंने ऐसा बताया क्या? आप दोबारा सुनना इसको। मैंने ये कहा वो तो ध्यान अवस्था में बैठे, उनकी सन्निधि में थोड़ा आए, वो तो गुस्से से आए और मार डाले। अच्छा। हाँ, अगर वो आंखें खोले हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, फिर उनके सामने आ जाएं, तब आप बता सकते हैं। जी हाँ जी, अनिल जी को क्या पूछना है? अनिल जी शर्मा। हाँ, युधिष्ठिर जी बताइए। हाँ, युधिष्ठिर जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। अनिल जी रुक जाइए। तो हमने सुना है कि जो भी होता है और उसके पास जो प्राणी आते हैं, उसको प्राणी से उसको डर नहीं लगता, और वो जो प्राणी है उसका भाव जो हिंसक है उसको सरल हो जाता है। ये ठीक है कि नहीं?
मतलब योगी को डर नहीं लगता, ये पूछना चाह रहे हैं? जी। हाँ, तो योगी को तो डर नहीं लगेगा, चाहे वो खूंखार आ जाए चाहे कोई, उसको तो डर, वो तो डर को जीत करके वहां पर पहुंचा ना। उसके पास योगी तभी बना है ना, समाधि तभी बना है जब उसकी अविद्या समाप्त हुई है, अविद्या को उसने रोका है। तो अविद्या में अस्मिता, अविद्या में अभिनिवेश भी है, तो अभिनिवेश का अर्थ ही डर है। तो डर को समाप्त करके वहां तक पहुंचा है, उसको क्यों डर लगेगा? किसी भी प्राणी से या किसी भी जड़ वस्तु से, पानी हो, अग्नि हो, चाहे वायु हो, किसी से उसको डर नहीं लगेगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उन प्राणियों के साथ में भी अगर अनुकूल स्थिति हो तो ही जाएगा ना। ऐसे आओ आ बैल मुझे मार कह करके कोई भी नहीं जा सकता। मान लो कोई, जैसे आपने सुना होगा गांव में कोई कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, वो काटने के लिए दौड़ता है पागल कुत्ता। अब कौन समझदार आदमी उसके सामने जाए, आओ मेरे को काटो, ऐसा कोई जाएगा क्या? तो ऐसे योगी भी नहीं जाएगा ऐसी स्थिति में। वो तो सामान्य स्थिति बताई जा रही। सामान्य स्थिति में तो सभी लोग प्रेम करने के लिए सोचते हैं ना। जैसे हम लोग गाय के पास जाते हैं, कुत्ते के पास जाते हैं, जो जो पालने वाले जो कुत्ते, पालतू कुत्ते हैं, या जो भी बिल्ली, या जो भी अच्छे प्राणी जो होते हैं जिनको हम लोग पालते हैं, मनुष्य लोग, उनके पास जाते हैं या वो आपके पास आते, तो आपके मन में उनके प्रति दया आती है, प्रेम आता है, उसको पुचकारने की भाव, जो भी उसके साथ स्नेह करने का भाव तो पैदा होता है ना आपको। ऐसे कोई खूंखार जो आपके सामने आने लगे तो आप भाग जाएंगे वहां से। रणछोड़ भी तो बनना है ना हमको कभी कभी। जी धन्यवाद। अब अनिल जी बताइए। जी ये पूछना था, जैसे अहिंसा स्थापित तो हो जाती है, तो कुछ कुछ ये अहिंसा क्या हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से भी विमुख नहीं करेगी? जैसा हम गुलामी के समय में हजारों साल गुलाम रहे हैं, और जब जैनियों जैसी अहिंसा और गांधी जैसी अहिंसा को हम सब ने धारण करा था, तो क्या ऐसे हमारे, क्योंकि क्षत्रियों की संख्या तो बहुत कम होती है ना, तो इस स्थिति में तो राष्ट्र की रक्षा केवल क्षत्रिय नहीं कर सकते, तो आम नागरिक का भी कर्तव्य कुछ बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर्तव्य बनता है? देखिए, आप कुछ किया जा सकता आप ट्रैक से हट करके बात कर रहे हैं। पहली बात तो आपका क्या कहते हैं, इंटरनेट वीक होगा, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो फिर भी मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसी परिस्थितियां जब होती, उस परिस्थिति की बात ही नहीं हो रही ना। आज तो सारी अनुकूल परिस्थितियां आपके सामने हैं। आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य वही निभाएंगे ना। क्षत्रियों का कर्तव्य आपको निभाने के लिए नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। हाँ, जब वो परिस्थिति आ जाए, जब आप जो स्थिति आप बता रहे हो उस स्थिति में फिर आप ये नहीं कर सकते कि मेरा काम नहीं है, क्षत्रिय का है। वहां तो आप सबका काम होता है। जब आपत्ति आ जाती है, विकट परिस्थिति आती है, तब फिर क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, वहां पर सबको मुकाबला करना होता है। जब वो परिस्थिति आ जाए तो तब आप करिएगा। उस परिस्थिति के बिना उस बात को सामने मत लाइएगा। अब बोलिए। जी धन्यवाद। जी क्लियर हो गया, धन्यवाद। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, भूमिका में प्रसव धर्माण अस्तता ये आया है, प्रसव शब्द से क्या लेंगे हम अर्थ? केवल प्रसव नहीं है, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अप्रसव धर्माना शब्द है। अप्रसव धर्माना, तो प्रसव का मतलब होता है उत्पन्न, और अप्रसव का मतलब उत्पन्न ना होना। तो ये वितर्क जब उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब यम नियमों के पालन से हमें ऐश्वर्य मिलता है, ये बोला गया है। जी धन्यवाद। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? अनिल जी को दोबारा कुछ पूछना है क्या? हाँ, मोहनलाल जी बताइए। स्वामी नमस्ते, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ, कट रही है। हाँ जी, शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। अभी हिंसा की बात हो रही है, कल हम कर्म फल की भी बात कर रहे थे। जी।
तो मतलब हम कहते हैं कि हमारे पाप को भी हमें भोगना पड़ता है, पुण्य को भी भोगना पड़ता है, और एक एक कर्म के अनंत फल हैं स्वामी जी। अब जब मनुष्य की योनि में आ जाते हैं और ऐसा है तो फिर और मतलब हम इतने पाप करते हैं, उसका उसका मतलब फल तो हमें पता नहीं, इतना समय लग जाएगा कि कभी वापस मनुष्य का जन्म ही नहीं होगा, या फिर हमारे कर्मों का पहाड़ इतना बाकी बचा रहेगा कि उसको कभी मतलब खत्म नहीं होगा। कभी खत्म होगा तो हम मतलब अपने जान अग्नि से उनको दग्ध कर देंगे, तब मुक्ति हो। इसको मतलब बड़ा व्यापक तो है स्वामी जी। हाँ, मतलब कर्म को हम कैसे देखें? देखिए, अनंत शब्द को आप दिमाग से हटा दीजिए। अनंत का अर्थ यहाँ बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा तो मिलेगा ही हमारे कर्मों का, जो भी फल है अच्छा या बुरा। तो लेकिन एक एक कर्म को ही ध्यान में रख करके देखोगे तो आपने वहाँ पर पीछे पढ़ करके आया है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं होता है, अनेक कर्मों से जन्म होता है, वहाँ सिद्धांत स्थापित किया। तो अनेक कर्मों को मिला करके ही हमें देखना होगा। हाँ, उसका विकल्प भी वहाँ पर दिया है। एक ही कर्म ऐसा भी हो सकता है जो अनेकों जन्म दे सकता है, लेकिन वो कोई एकाध रेयर में होगा ना। बाकी सामान्य रूप से जनरल देखेंगे आप, बहुत सारे कर्म, आप मैं ये भी कह सकता हूँ अनंत कर्म मिल करके, अनंत कर्म का मतलब है बहुत कर्मों को मिला करके एक जन्म देगा। इसलिए सब कर्मों का बारी आएगा, इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, वो न्याय ही करेगा। हमारे कर्मों का फल बिना दिए रह जाएं ऐसा कभी नहीं होगा। जी शेखर जी, अब बोलिए। जी स्वामी जी। तो हम जैसे मतलब एक अनंत कर्मों के फल से हमें जन्म मिलता है जी। तो हम ये कहें कि जो हमने अनंत कर्म किए थे और उनमें से जिन कर्मों के कारण हमें जन्म मिल गया वो हमारे धुल गए, ऐसा तो नहीं मानेंगे? हाँ नहीं, वो तो है ही ना। जब जिस कर्म का फल हमने भोग लिया तो वो कर्म समाप्त हो गया। नहीं, जन्म मिलने से पशु का जन्म मिला, कि मनुष्य का जन्म मिला, कि किसी का भी जन्म मिला, तो उससे हमारे भोग मतलब जो खत्म हो गए क्या? नहीं, तो इस योनि में आके हमें फिर उनको भोगना पड़ता है, ऐसा सोचेंगे कि हाँ जी, भोगना पड़ता। अभी जाति आयुर्भोगा वाला हमने पढ़ा था ना, वहां पर यही कहा है कि जन्म एक फल है उन कर्मों का, और आयु दूसरा फल है, और भोग तीसरा फल है। 3 प्रकार के फलों को भोगे बिना समाप्त नहीं होंगे। जी 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 हाँ जी, जी जी धन्यवाद। अनीता आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे कल आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसे वायुमंडल में रॉकेट से जाते हैं और वहां पर अगर जो व्यक्ति बाहर छूट जाता है तो वो अनंत काल तक वहीं घूमता रहता है, और जो बिल्कुल नीचे श्रेणी में चला गया, बिल्कुल निम्न श्रेणी, जो आपने उसका एग्जाम्पल दिया था फ्लैश पॉट का, कि उसमें जो कीड़े होते हैं उसी में रह जाते हैं और वो निकलने की, तो फिर निकलने की संभावना कहाँ बनती है वहां से मनुष्य जन्म की ओर या अच्छे कर्मों की ओर की? कहाँ की संभावना कैसे बनती है वो? देखिए, कर्म तो हमारे बहुत होते हैं, ये आपको पता लग गया, और पता नहीं कितने समय तक, आसान नहीं है ना वहाँ से निकल के फिर दोबारा मनुष्य बनना है, तो इतना आसान नहीं है। और जब तक वो स्थिति नहीं आएगी, मनुष्यों वाले कर्म जब तक अधिक दिखाई नहीं दें दूसरे कर्मों की अपेक्षा, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, इतने हैं जितने प्रकार के कर्म होते हैं उतने अकाउंट्स हैं, और सभी अकाउंटों में अनंत कर्म स्टोर हैं, मतलब बैलेंस हैं, यानी बहुत कर्म हैं। तो जिन जिन कर्मों के कारण से उसको जन्म मिलता है, तो वो जो कर्म अधिक दिखाई देगा जिस अकाउंट में, उसी का जन्म देता जाएगा, और उस जन्म में जाकर के फिर वो वाला अकाउंट थोड़ा कम हो जाएगा, फिर दूसरा अकाउंट सामने आएगा जिसमें अधिक हो। ऐसा करते 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 एक दिन तो आएगा। कब आएगा ना मेरे को पता ना आपको पता, लेकिन एक दिन आएगा जब कर्म मनुष्य बनने वाले कर्मों का अकाउंट ज़्यादा दिखाई देने लगेगा, तब उसको मनुष्य बनाएंगे।
तब तक हमें धैर्य रखना होगा, वेट करना होगा, उसका और कोई विकल्प नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, उस समय हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत निकृष्ट कर्म होते हैं जो हम इस तरह की योनियों में जाते हैं। एक तो प्रश्न ये, दूसरा क्या हम ऐसी परिस्थितियों से निकल कर आए हुए हैं स्वामी जी? हाँ, तो बिल्कुल आप भी आए, मैं भी आए, चिंता नहीं करना, सब आए हम ऐसी परिस्थितियों में से जी हाँ जी। तो धन्यवाद स्वामी जी। और किसी को स्वीकार नहीं हो तो मैं सभी परिस्थितियों में से निकल के आया हूँ जी, घिनौने योनियों से भी निकल के आया हूँ और मनुष्य योनि से भी निकल, आप जो भी प्राणी आपको दिखता हो उन सब में से जा कर के आया हूँ। मेरे को बताने में कोई शर्म नहीं आएगा जी। मैं बहुत निकृष्ट भी था, बहुत उत्कृष्ट भी था, सब प्रकार का था, ठीक है ना। तो ऐसे सभी है। तो समय पूरा हो गया है, बाकी कुसुम जी कल पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।